हफ्सा मैमूना है हफ्साबाद से, वो आपसे बात करना चाहती हैं। जी मैमूना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगी मैमूना? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी 30 साल उम्र हो गई है और मेरी शादी अभी तक नहीं हो रही, तो इसके लिए कोई वजीफा बता दें। जी आप बता दीजिएगा। वैसा शादी के लिए अगर कहा जाए तो शादी के लिए फिर ये हो सकता है कि अगर तो मसला उसका कोई हसद नज़र बद वाला है तो हसद नज़र बद उतारनी पड़नी है। उसके लिए आसान सा वजीफ़ा है कि जिस वक्त आप किसी को प्रपोज करते हैं, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आता है, तो आप उस दिन बावजू रहें, सुबह की नमाज बाजमात अदा करें और इसी तरह साथ सूरत बाकरा की आयत 101 से 103 वत्तबऊ मा तत्लू शयातीन अला मुल्की सुलेमान, ये आयात पढ़ें। और इसके साथ जिस वक्त मेहमान आपको देखने के लिए आएँ तो अपने कपड़ों को भी वो शावर पानी दम करके मंजिल की आयात पढ़ लें, फातिहातुल कुर्सी चारों कुल पढ़ लें और इसी तरह औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु, ये दुआ पढ़ के कपड़ों को शावर कर लें। और उसके बाद जिस वक्त मेहमानों के सामने बैठना है तो दो दुआएं पढ़ते रहें। एक तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और दूसरी रब्बिन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। बस औक़ात ये होता है कि हम पहले वज़ाइफ और ज़िक्र अज़कार का अहतमाम करते हैं, लेकिन जिस वक्त कोई रिश्ता देखने के लिए आता है उस वक्त हम गफलत का शिकार हो जाते हैं और दुआ नहीं पढ़ते। तो वो जो 4-5 मिनट जो पीरियड होता है कि देखने का और पसंद करने का, उस वक्त शैतानों के हमले हो जाते। उस वक्त आप रब्बिन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये दुआ कसरत से पढ़ें और इस्तिग़फ़ार साथ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रिश्ते का मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी, इसमें माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने जो तफसीली दुआएं हैं और ख़ास तौर पे अगर कोई एक्सटर्नल रीज़न है जैसे नज़र का है, जादू का है, तो ये सारी दुआएं पढ़ें। और अगर कोई ऐसा रीज़न नहीं है फिर भी बाज़ दफ़ा रिश्ते के अंदर तख़ीर हो जाती है, तो उसके लिए फिर जो दुआ है जो कुरान मजीद में भी हमें मिलती है और वो है कि आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा हबली ज़ौजन सालिहन या रब्बी हबली ज़ौजन सालिहन, कि अल्लाह मुझे एक नेक जो ज़ौज है या ख़ामंद है वो अता कर। और इस तरह रब्बी हबली ज़ुर्रियतन सालिहा, अल्लाह मुझे जो है वो नेक औलाद अता फरमा। तो जब डेफिनेटली जब शादी होगी तो औलाद का सिलसिला होगा। और वजअल्हु क़ुर्रतु आइनी, और उनको मेरी आंखों की ठंडक बना। तो ये दो दुआएं उमूमी तौर पर आपको अल्लाह ताला से करनी चाहिए, रब्बी हबली ज़ौजन सालिहा, रब्बी हबली औलादन सालिहा ज़ुर्रियतन सालिहा वजअल्हु क़ुर्रत आइनी। तो ये इसको वजीफ़ा करें। अगर इसको उसी मसनून अल्फाज में ही पढ़ लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना, तो उसमें ये मेरा ख्याल सारा मफ़हूम अदा हो जाता है। कुरान मजीद की आयत भी है, रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो ये आयत का, इसका आयत का वजीफ़ा जो है वो सुबह शाम जो है वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस आयत को जितना ज़्यादा पढ़ें। तो इससे भी अगर कोई बंदिश है, नंबर कौन सी है? आयत नंबर अभी स्पेसिफिकली तो शायद ना हो, अगर आपके एडिटर्स को ऐड कर लें। ये सूरत फुरकान की तकरीबन सेकंड लास्ट जो है ना वो आयत है। अच्छा अच्छा। अगर आप गूगल पे लिखेंगे रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना, तो रब्बाना हब लना लिखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। सूरत फुरकान की आखिरी 2 आयतों को देख लें। ठीक है ठीक है, थैंक यू। एक और कॉल है हमारे साथ, रज़िया। रज़िया अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, जज़ाकल्लाह। जी रज़िया, मसला क्या है जी, पूछेगा। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगी 24 न्यूज़ को मैनेजमेंट के फ्राइडे को आप लोग जैसा कि प्रोग्राम कर रहे हैं और बाकी भी बड़ी इंफॉर्मेटिव शोज होते हैं, स्पेशली आप लोग किसी से गाइड कर रहे हो, आपका शुक्रिया, थैंक यू। मसला भी बताइएगा क्या है जी रज़िया? जी 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 मेरे 5 साल से ना शादी हुई है लेकिन औलाद नहीं हो रही। वजीफा आप मुझसे पूछना चाह रही हूँ, आप काम से भी ऐसा वजीफा बताएं कि मुझे औलाद हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। अच्छा वैसे वजीफ़े तो करने ही चाहिए मगर इतनी जल्दी परेशान भी ना होइएगा, अल्लाह पे तवक्कल रखिए। बाकी जो वजीफ़ा है वो आपको हमारे मौजूद मेहमान जो है अभी आपको बताते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अभी ब्रेक से पहले हमें जो कॉल आई थी रज़िया की, जिन्होंने कहा कि 5 साल हो गए शादी को, अभी औलाद कोई नहीं है तो उसके लिए वजीफ़ा चाहिए और वो काफ़ी कह रही थी कि मैं परेशान हूँ। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह पे तवक्कल रखिए और साथ साथ वजीफ़ा जो है वो भी पढ़िए और बस अल्लाह से मांगिए। सबसे पहले शफीक रहमान साहब आप मुझे बताइएगा कोई वजीफ़ा? औलाद के लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा तो इस्तिग़फ़ार है, जैसा कि कुरान मजीद की आयत है
इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, कि अल्लाह ताला तुम्हें माल भी अता करेगा और औलाद भी अता करेगा। इस्तगफार और इस्तगफार के बेहतरीन लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और इसके अलावा जो औलाद की बेहतरीन दुआएँ हैं, पहली दुआ तो है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह औलाद ही ना अता फरमा, औलाद भी हो और वो फरमा बरदार भी हो, नेकुकार भी हो। और दूसरी इसी से मुतल्लिका दुआ है रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, कि या अल्लाह मुझे बीवी भी अता फरमा, औलाद भी अता फरमा, औलाद फरमा बरदार भी अता फरमा, और औलाद आँखों की ठंडक भी अता फरमा। यानी बसा औक़ात ये होता है कि बंदों के पास औलाद नहीं है, बसा औक़ात औलाद है फरमा बरदार नहीं है, बसा औक़ात फरमा बरदार है लेकिन आँखों की ठंडक नहीं है। तो गोया कि इस दुआ में ये तमाम फ़वाइद हासिल हो जाते हैं। और अगर ये बहना इस तरीके से अमल कर ले कि 2 रकत नमाज हाजत रोज़ाना की बुनियाद पे 2 रकत किसी भी वक्त में, तहज्जुद का वक्त हो सकता है, इशराक का वक्त हो सकता है, 2 अज़ान और नमाज के माबैन का वक्त हो सकता है, 2 रकत नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद सजदे में चली जाए, सलाम फेरने के बाद किसी से कोई बात ना करे, सजदे में चली जाए और सजदे में जाके रब्बी ग़फ़िरली और रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये 2 दुआएँ 11 दफ़ा 21 दफ़ा कम या ज़्यादा तादाद हो सकती, ये पढ़े, अल्लाह के फजल व करम से जो है ना वो ये मामलात वो आसान हो जाएंगे। और औलाद वाला मामला भी इंशाअल्लाह अल्लाह नेक साले औलाद भी अता फरमाएगा। बस औक़ात फ़िज़ा इस तरह होता है कि हमारे लोग शादी के फ़ौरी बाद बस औक़ात औलाद की नीयत नहीं करते, या बस औक़ात ये है कि ट्रेंड चल जाता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद, अगरचे आपका मेरा सोसाइटी का माहौल जैसा भी है तो बरकैफ आपकी नीयत होनी चाहिए, बाकी जैसे अल्लाह की तौफीक हो और अल्लाह ताला की साथ मदद हो। तो एक ये भी और एक दुआ बहुत अहम है जो मैं यहाँ अपने सामीन नादरीन को लाजमी बताना चाहता हूँ, वो निकाह के वक्त एक दुआ पढ़ी जाती है बारकल्लाहु लका। औलाद के लिए बता रहे हैं? औलाद के लिए बता रहा हूँ, हाँ औलाद के लिए भी है। निकाह के वक्त भी हमारे लोग मुबारक देते हैं, उनको दुआ जो है ना वो याद नहीं होती। बारकल्लाहु लका जमा बैनकुमा फ़ी खैर, अल्लाह ताला तुम्हारे में बरकत डाले और तुम्हें खैर में जमा करे, और नेक साले औलाद की उस वक्त भी दुआ। और एक दुआ जिस वक्त मियाँ बीवी जिस वक्त खलवत में अलग होते हैं, वहाँ एक बाकायदा इसी चीज़ को मेंशन करके दुआ बताई गई है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान व जन्निबी शैतान फ़ी मा रज़क़ताना। या अल्लाह मुझे और मेरे मियाँ को, हम दोनों को शैतान से भी महफूज फरमा, और जो तूने यहाँ हमारे मिलाद से रिज़्क़ औलाद का देना है उससे भी तू हमें महफूज फरमा, औलाद को भी। अच्छा। इस दुआ की बरकत से बसा औक़ात उस प्रोसेस में आते हैं जो औलाद का प्रोसेस बनता है। ठीक है। ये दुआ जब आपस में मिलने से पहले पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला रहमत फरमाता है। और इसकी कितनी बार पढ़ने की? एक दफ़ा पढ़ना है। तो जिस वक्त ये दुआ पढ़ते तो अल्लाह ताला खास अपनी मेहरबानी। और वो जो निकाह वाली जो सूरत है वो अगर दूल्हा दुल्हन नहीं पढ़ पाते, याद नहीं है, वो जाए तो क्या कोई और भी उनकी जगह पढ़ सकता है? ये दूल्हा दुल्हन ने जिंदगी में एक दफ़ा पढ़नी होती है, तो वो निकाह के टाइम पे है, तो एक दफ़ा दुआ पढ़ ले, उससे अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी के लिए। देखिए मसलन मेरे मामला खैर वाले हैं, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं कि जो मेरे शर वाले हैं, मेरे हासिदीन, मैं अपने घर से हसद लेके आया हूँ या कोई ख़तून अपने घर से हसद लेके आ रही है, मियाँ बीवी का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हसद का मसला नहीं है, लेकिन उनके आपस के घर के पहले मसाइल थे, उस दुआ की बरकत से आपका शर आपके घर में पीछे लौट जाएगा, इनका शर इनके घर में वापस लौट, आप दोनों खैर पे जमा हो जाएंगे।